क्योंकि मेडिकल फील्ड में डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं, आप किस चीज़ की ज़्यादा स्पेशलाइज हैं? जी, मेरी फील्ड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो अच्छा है कि आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको इंट्रोडक्शन भी करवा दूँ। सो आई एम एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ओके। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का मतलब ये होता है कि वो डॉक्टर्स जो कि हार्मोन्स के साथ डील करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, बहुत सारे हुदूद हैं जिनको उर्दू में कहते हैं, और वहाँ से ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में काम कर रहे होते हैं। तो हम उस तरह के डॉक्टर होते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो कि ज़ायबिटीज़ को जो है वो डील करते हैं, बिकॉज ज़ायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन से, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। और इसके अलावा थायराइड हार्मोन जो आपने बहुत कॉमन है हमारी पॉपुलेशन में और इवन बाहर की पॉपुलेशन में भी, क्योंकि ये हार्मोन है थायराइड जिसकी कमी हो जाती है, ज़्यादती हो जाती है, तो हम इसको डील कर रहे होते हैं। इवन मोटापा, क्योंकि वो भी हार्मोन्स की जो है वो उसकी वजह से होता है, प्रॉब्लम्स की वजह से। फिर ख़वातीन में प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, ये भी हार्मोन्स का अमल दखल है। तो बहुत, अब मैं अगर गिनवाना शुरू करूँ तो बहुत सारे, बट जस्ट टू गिव यू बेसिक थायराइड से हम शुरुआत करते हैं। थायराइड में एक तो ये कहते हैं कि जी पेशेंट का वज़न बहुत बढ़ने लगता है और चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है, कभी कभी समटाइम मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, ये बात सही है? बात सही भी है इस तरह से कि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके बॉडी में हर चीज़ को अफेक्ट करता है। तो आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपके पेट पे जो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इस तरह की चीज़ें, आपके मूड को, आपके दिल को, बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो अगर आपका थायराइड वीक है, सपोज़ अगर आपका थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना रहा है, तो आपको मोटापा हो सकता है, आपका बॉडी में स्वेलिंग जो है वो हर जगह, पानी हम जो है ना रिटेन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेन के आगे जो है फॉग आना शुरू हो जाता है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं, आप चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, और आपकी कॉन्स्टिपेशन आपको शुरू हो जाती है, आपका हार्ट अफेक्ट हो सकता है। तो अगर ये थायराइड वीक है, अगर थायराइड बहुत ज़्यादा काम कर रहा है बॉडी में, मतलब हार्मोन अगर बॉडी में ज़्यादा बन रहा है, तो आपके हाथ पांव कांपना शुरू कर देते हैं, आपकी दिल की रफ्तार तेज़ होना शुरू हो जाती है, और ये भी दिल को मुतासिर करता है। अच्छा, ये जो थायराइड है अमूमन लोगों को पता नहीं लगता है अनटिल अनलेस जब तक डॉक्टर टेस्ट कराने को ना दे। इसकी अलामात क्या हैं और फिर इसका इलाज क्या है? अभी मैंने आपको अलामात बताई, अलामात आपने बता दी, अब इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज बेसिक बहुत आसान है। अगर थायराइड कम काम कर रहा है तो हमें ऊपर से गोलियां देनी होती हैं जो कि हार्मोन ही होती हैं, और वो हार्मोन रिप्लेस हो जाता है। और अगर आप अपने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, उन्होंने आपको हार्मोन की दवाई दे दी है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल जो है वो हार्मोन्स की वजह से। जी बिल्कुल, थायराइड बिकॉज है ही हार्मोन ना। थायराइड ग्लैंड है जो कि यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो कि हमारे नेक में होता है, और वो हार्मोन बनाता है विच इज़ कॉल्ड थायराइड हार्मोन। तो इसकी कमी की वजह से हमें, थायराइड की कमी की वजह से हमें ऊपर से थायराइड लेना पड़ता है, जो कि इट इज़ एज क्लोज टू नॉर्मल, जो कि हमारी बॉडी में पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम हो गई है? स्क्रीनिंग। तो अवेयरनेस इज़ द की, और बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा काम है, बिकॉज आप यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मेनली जो पॉपुलेशन है वो आप लोगों को देख के चीज़ें सीख रही होती है और चीज़ें। तो स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे डॉक्टर्स के पास जाएं। आपको इस तरह के जो मैंने अलामात बताएं, सिम्टम्स हो रहे हैं, बेसिक टेस्ट होता है TSH, वो अपना जाके करवा लें। एंड हम इसी तरह से बहुत ही मरीज़ों को इसी तरह से पकड़ते हैं कि इट इज़ अनरिकग्नाइज, कि बहुत हल्के हल्के सिम्टम्स हो रहे थे, हमने TSH करवाया, पेशेंट किसी और वजह से आया था और पता चला कि इनको तो थायराइड है। फिर हमने मेडिसिन शुरू करवाई, तब जाके पेशेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमें तो इतने सिम्टम्स हो रहे थे और हम समझ रहे थे कि इट वाज पार्ट ऑफ अ नॉर्मल, हमारे लाइफ का ही पार्ट है, हम थक ज़्यादा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह डॉक्टर अस्मा ये है कि हम खुद सब डॉक्टर हैं। पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर है, उसके साथ कोई मसला होता है तो वो खुद ही इलाज कर लेता है कि जी यहाँ दर्द हो रहा है तो इस वजह से हो रहा होगा, यहाँ दर्द हो रहा है तो इस वजह से हो रहा होगा। उसका भी रीज़न है ना, हमारे यहाँ नेशनल हेल्थ सिस्टम नहीं है, लोगों को जाके अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है, तो अफोर्डेबिलिटी इज़ अ मेजर इशू। तो आज मैं भी अगर मुझे कहें कि आप जाके टेस्ट कराएं, तो बीइंग अ डॉक्टर फिर भी मुझे डर लगेगा, मैं टेस्ट कराऊंगी और डिजीज़ डायग्नोज हो जाएगी तो मैं फंस जाऊंगी। तो ऑब्वियसली हमें अपने पॉपुलेशन का भी सोचना चाहिए कि लोग डरे रहते हैं। लेकिन देखिए वही वाली बात है कि अगर अल्लाह न करे आपको कोई डिजीज़ लग गई है तो आपकी आंखें बंद करने से वो डिजीज़ नहीं चली जाएगी, तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। जहाँ पे आपने बात की मोटापे की, हमारे यहाँ लातादाद आपको सोशल मीडिया पे ऐड दिखाएंगे जी वज़न पतला करें, वज़न कम करें। उसके अलावा एक इंजेक्शन भी आया जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने किया, अब सुनने में आ रहा है कि उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो वज़न कम करने के लिए ये जो हम इश्तिहारात देखते हैं या जो मेडिसिन हैं, ये ठीक है? वज़न का बढ़ना बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसमें से आपकी डाइट है, उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसमें आपके जीन्स हैं, उसमें आपकी इन्वायरमेंट है,
उसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज हमें जो भूख लगती है वो हमारे ब्रेन से हमें स्टिमुलेशन मिलता है। अच्छा। तो ऑब्वियसली आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है, अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिस तरह से हमारे पास फास्ट फूड जो रेस्टोरेंट्स हैं और चीज़ें अवेलेबल हैं, खाकर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो physical एक्टिविटी activity कितनी इंपॉर्टेंट है? एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है वो अब हमारी एक्टिविटी इसलिए कम हो गई है क्योंकि हर चीज़ हम एलिवेटर में चले जाते हैं, गाड़ियों में जो है, तो बच्चों की हमारी चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और वैसे भी आसान है कि पेरेंट्स आकर काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए भी आसान होता है कि बच्चों को स्क्रीन पकड़ाई। और तो ये सारी चीज़ें वो हैं। जो आपने दवाइयों की बात की है, सबसे पहले तो हम इश्तिहारात की बात करते हैं कि जो चीज़ साइंटिफिक नहीं है और इश्तिहार के तौर पे सामने आ रही है, हमें उसको नहीं कबूल करना चाहिए। मीडिया में भी उसका रोल है और ऑब्वियसली आप लोगों का इतना नहीं है जितना आप इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, किसी को भी पैसे दो, कुछ भी करवा लो। बिल्कुल, तो उस पर इट हैज़ टू बी साइंटिफिक। जो आपने एक दवाई की बात की, एक दवाई नहीं, बहुत सारी FDA अप्रूव्ड दवाइयाँ हैं, वो इफ़ेक्टिव हैं और वो उन लोगों के लिए हैं जिनका वज़न भी ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है। तो देयर हैज़ टू बी सर्टेन इंडिकेशन। साइड इफ़ेक्ट्स भी सिर्फ टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये FDA अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं जिनका रोल है, बट ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर, नॉट बाय लाइक कि आपने एक वीडियो देखी और आपने गए और आपने वो इंजेक्शन ख़रीद लिया या गोली ख़रीद ली और लेना शुरू कर दिया। नहीं, ये तो बहुत ही खैर बेवकूफ़ाना हरकत है कि आपने देखा और जाकर ख़रीद लिया। अमूमन हमारे यहाँ लोगों के साथ मसला ये है कि मैंने खुद जैसे शुरुआत में कहा था कि हम खुद अपने अंदर एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और ये सेल्फ मेडिकेशन, मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। फिर जो मोटापे के हवाले से दवाइयाँ हैं जो ऑथेंटिक हैं, जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर साइंस लैब्स की तरफ से जो मुझे वो याद आ गया, सुकून का कहना है से नो टू सेल्फ मेडिकेशन। तो आप कोई भी ऐसी चीज़ लेने से पहले किसी सही डॉक्टर को दिखाएं एंड देन आप उसकी शुरुआत करें। यहाँ